दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और काफी मजे कर रहे होंगे। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी को एक आइलैंड में 7 सालों के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या आप सरवाइव कर पाइएगा। हम में से ज्यादातर लोग शायद सरवाइव ना कर पाए क्योंकि 7 साल काफी ज्यादा होता है, पर वक्त ने एक ऐसे एनिमल के सर्वाइवल की गवाही दी है जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपके होश उड़ जाए। दोस्तों, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि आज से 7 साल पहले कनाडा में एक आइलैंड पर तकाया नाम के एक वुल्फ को देखा गया था, जो उस पूरे आइलैंड में इकलौता अकेला वुल्फ था। लेकिन तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद वह डटकर खड़ा रहा और आज तक वह सर्वाइव करता रहा। पर आप में से कई लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि आखिर तकाया वहां पहुंचा कैसे। दोस्तों, हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर आज, और ये वीडियो काफी शानदार है क्योंकि हम वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह तकाया उस आइलैंड पर पहुंचा, कैसे उसने सर्वाइव की और क्या वहां कोई दूसरा जानवर था, क्या है पूरी कहानी तकाया की, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट कोस्ट कनाडा के एक स्मॉल आइलैंड से। 7 साल पहले यहाँ एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, जहाँ तकाया नाम के एक भेड़िए ने तैरते तैरते इस आइलैंड पर अपना कदम रख दिया और इस रिमोट आइलैंड को अपना खुद का नया घर बना लिया, इस बात से अनजान कि यहाँ वो इकलौता है और इसके जैसा यहाँ कोई नहीं है। सच कहूं तो उसे कंपनी देने वाला कोई नहीं था सिवाय चेरिल नाम के एक शख्स के, जो खुद के फैमिली के साथ इस आइलैंड के पास ही रहता था। चेरिल ने बताया कि एक दिन शाम का वक्त था और एक भेड़िया तैरते तैरते इस आइलैंड में आ जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद वो लगातार हाउल करता रहता है और उनकी माने तो ये सबसे ब्यूटीफुल सीन था उनके जीवन का। मिस्टर चेरिल यह बताते हैं कि तकाया काफी देर तक हाउल करते रही और उसकी यह दर्द भरी पुकार इस बात को साफ साफ दर्शा रहा था कि वह कितना ज्यादा अकेला था और काफी लोनली फील कर रहा था। जो वुल्फ इतने सालों से अकेले एक आइलैंड पे रह रहा, उसके लिए अकेलापन बहुत दिनों का है, मगर ये उसके लिए हार्ड होगा क्योंकि वुल्फ्स सोशल एनिमल्स होते हैं जो पैक्स में रहना पसंद करते हैं। ऐसे हालात में तकाया का अकेले रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। सच कहूं तो तकाया के पास ना ही कोई पैक था और ना ही कोई मेट। चेरिल की विश्वास है कि एक दिन तकाया को उसका लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। चेरिल उस आइलैंड में सालों से अपने परिवार के साथ रह रहा था, मगर उनके मोस्ट रिसेंट मेमोरीज तकाया के साथ है, जिसका नामकरण भी चेरिल नहीं किया। बहुत लोग तकाया को देखने या फोटो खींचने जाते हैं मगर उनको नहीं मिलता, लेकिन चेरिल को मालूम रहता है कि तकाया कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही थी और हर किसी के बस की बात नहीं थी कि तकाया को ढूंढ सके। ऐसे हालात में चेरिल को उसकी लोकेशन मालूम रहती थी और भेड़िया होने के बावजूद तकाया चेरिल पे हद से ज्यादा भरोसा करता था। जब भी वो उसके साथ मिलने आता वो काफी खुश हो जाया करता था और चेरिल को काफी ज्यादा सुकून मिलता था तकाया के साथ वक्त बिताकर। और यही वजह थी कि तकाया भी चेरिल को अपने परिवार की तरह ट्रीट करने लगा था। जो भी हो, चेरिल ने सालों डेडिकेट किया तकाया को समझने में, मगर यहाँ बहुत कुछ और मिस्ट्रीज बाकी है तकाया के सराउंडिंग। तकाया कैसे इस आइलैंड पे आया वो ज्यादातर अननोन है, मगर थ्योरी के हिसाब से तकाया शायद मेन लैंड से स्विम करते करते नॉर्थ में ह्यूमन हैबिटेशन में पहुंच गया होगा, जहां उसको लोग मिले और वो चलता हुआ हाईवेज, रोड्स और चलते चलते वो कोस्ट तक पहुंच गया। एक नॉर्मल वुल्फ जो डेली बेसिस पे पैक के साथ डियर या दूसरे एनिमल्स की हंटिंग करता है, वहीं पर तकाया ऑलमोस्ट सील्स का शिकार अपना मांसाहारी डाइट फुलफिल किया करता था। मगर चेरिल को तकाया के प्रति काफी ज्यादा चिंता थी, क्योंकि वो जानता था कि तकाया एक सोशल एनिमल है और उसके जीवन में कोई मेट नहीं है। समय के साथ साथ तकाया की हॉलिंग और दर्दनाक होती गई। उनके मुताबिक जैसे डॉग्स सैड होते हैं, वुल्व्स भी सैड होते हैं। तकाया जिससे पैक्स एनिमल के अकेले इस आइलैंड पे होना और अकेले सर्वाइव करना उसके स्पीसीज के हिसाब से अपोजिट है, मगर तकाया के लिए अकेले सर्वाइव करना उतना मुश्किल नहीं जितना अकेले रहना है। इस आइलैंड में 7 सालों से वो रोज हाउल करता और खुद शिकार करता और फिर से हाउल करता
और किसी मेट के लिए आवाज लगाता। चेरिल ने यह बताया कि उस आइलैंड में पहुंचना किसी और वुल्फ के लिए लगभग नामुमकिन है, लेकिन चेरिल एक दिन एक खबर सुनता है कि एक और वुल्फ उस आइलैंड पर आ गया है। यह इवेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि यह बहुत रेयर इवेंट है जो कभी कभी होता है, मगर एक और वुल्फ ने यह फिर से दोहराया और वो भी तकाया के आइलैंड के बहुत करीब एक जगह में। चेरिल ने जब फोटो से उसकी आइडेंटिटी करना चाहा कि कहीं वो सेम वुल्फ तकाया ही तो नहीं, तब उनको पता चला कि नया वुल्फ के स्नॉट थोड़ा थिनर और लॉन्गर है और उसके लेग के फ्रंट का कलर अलग है। और कंफर्मेशन के बाद चेरिल आइलैंड के लिए रवाना होता है ये देखने के लिए कि क्या उस नए वुल्फ ने भी ठीक तकाया की तरह नदी को पार करके इस आइलैंड पर आया है या फिर कोई और बात है। फोटोज को वुल्फ एक्सपर्ट से शेयर करने के बाद उन्होंने सोचा कि वो शायद एक फीमेल वुल्फ होगा। आइलैंड में पहुंचने के बाद उनको बीच पे फ्रेश प्रिंट्स मिले, मगर 3 दिन होने के बाद उनको कोई और ट्रैक नहीं मिला और तकाया की हॉलिंग भी बंद हो गई। उसके बाद चेरिल को एक बीच पे फिर से फ्रेश प्रिंट्स मिले, मगर ये दिखने में 2 वुल्फ्स के लग रहे थे। इनका रिसर्च कंटिन्यू करते करते चेरिल को तकाया दिख ही जाता है जो अपने एक फेवरेट स्पॉट पे रेस्ट कर रहा था, मगर दुख की बात यह है कि उसको अकेला देखकर लग रहा था कि वो अभी भी अकेला है। मगर चेरिल ने उसके लिए उम्मीद नहीं छोड़ी। चेरिल की माने तो उन्होंने बताया कि तकाया का हॉल और आइलैंड मेनलैंड के बीच ज्यादा गैप नहीं है और दूसरे साइड किसी वुल्फ का वो सुनाई नहीं दे। चेरिल की माने तो दोनों वुल्फ के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, ऐसे में तकाया की हॉलिंग भी उस तक नहीं पहुंच रही है और तकाया यहाँ अकेला है इस उम्मीद में कि शायद कोई आए और उसे कंपनी दे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।